एपिसोड 11 स्टार्ट होता है और हम इन दोनों को देखते हैं जो कि अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। अब बायजू जिन को पूछता है कि तुम्हें बर्थडे गिफ्ट में क्या चाहिए, जिस पर जिन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ। ये सुनते ही बायजू थोड़ा शॉक हो जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम सच में मुझे लाइक करती हो या तुम मेरे साथ सिर्फ अपना टाइम पास करना चाहती हो। ये सुनकर जिन सोच में पड़ जाती है। फिर वो कहती है कि मैंने आज तक किसी को भी डेट नहीं किया और वैसे भी मेरे पास काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ डेट करना चाहती हूँ। तो बायजू उसे एक बार फिर से पूछता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो, जिस पर जिन कहती है कि हाँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और मैं तुम्हें लाइक भी करती हूँ। पर बायजू को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए जिन उसे पकड़कर किस कर देती है और बायजू भी उसे ज्वाइन करता है और ये एक रोमांटिक मोमेंट बन जाती है। अगली सुबह दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए आते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी शाय फील करते हैं। आगे रात को सेमेंट्री गार्डनिंग के जॉब के लिए एक पर्सन आया होता है जिसे पेट्रोलिंग अंकल यहाँ के बारे में बता रहे थे। दरअसल इस पर्सन का नाम क्यू है जो कि भूत प्रेतों से काफ़ी डरता है। तो अंकल उसे समझाते हैं कि तुम्हें हॉरर मूवी देखना बंद करना चाहिए और ध्यान से अपने काम पर फोकस करना होगा। इसी बीच अंकल क्यू को अकेला छोड़कर पेट्रोलिंग करने चले जाते हैं। तो क्यू की नज़र एक लेडी पर जाती है जिसने व्हाइट कपड़े पहने हुए थे। ये देखकर क्यू की हालत खराब हो जाती है और वो वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। जिसके बाद हम मास्टर को देखते हैं जो कि सभी को इस इंसिडेंट के बारे में बता रहे थे। अब ये सब पता लगने पर सभी शॉक थे और ये बात पूरे हॉस्पिटल में फैल जाती है। फिर मास्टर क्वान और वांग को आज रात की ड्यूटी के लिए कहा जाता है ताकि सिमेट्री की असलियत का पता चल सके, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद वो पर्सन कोई चोर है। अब रात को दोनों काफी कॉन्फिडेंस के साथ सिमेट्री जाते हैं, लेकिन दोनों ही काफी डरे हुए थे। जिसके बाद वांग क्वान को अकेला छोड़कर आगे बढ़ जाता है। इधर क्वान की नज़र दोबारा उसी लेडी पर पड़ती है जिसे देखते ही वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर आवाज़ सुनते ही वांग दौड़ते हुए उसकी ओर आता है, लेकिन पैर स्लिप होने की वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है और इनका ये मिशन फेल हो जाता है। अगले दिन सभी इन दोनों के बारे में बात कर रहे थे और सभी मान लेते हैं कि वो जगह हॉन्टेड है। अब ये सब देखकर मास्टर ड्यूटी पर जाने का डिसीजन लेते हैं। तो जिन भी उनके साथ जाने की जिद करती हैं, लेकिन मास्टर कहते हैं कि इसके लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। अगले सीन में मास्टर के साथ भी वही होता है, जिसके बाद जिन बायजू को इस बारे में बताती हैं और इसी बीच वो बायजू को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। दरअसल बायजू अभी भी उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार नहीं था। तो वो कहता है कि जब मैं यंग एज में था तो उस टाइम बहुत ही कम लोग अपने क्रश के सामने प्यार का इजहार कर पाते थे, और जो ऐसा करता था वो पहले ये कंफर्म करता था कि क्या सामने वाला पर्सन उसे सच में लाइक करता है या फिर नहीं, और शायद तुम मुझे डिसलाइक करती हो। जिस पर जिन ना कह देती है, लेकिन ये सारी बातें उसकी समझ से बाहर थी। खैर अगले दिन जिन शैंग से मिलती है और उसे गोस्ट इंसिडेंट के बारे में बताती है, जिसके बाद ये दोनों इन तीनों के पास आती हैं जो कि अभी भी उस इंसिडेंट की वजह से शॉक में थे। जिन इन्हें बताती है कि तुम चिंता मत करो, आज मैं उस गोस्ट से तुम तीनों का बदला लेकर रहूंगी। इधर बायजू एक ड्राइंग बना रहा था, तभी क्विंशेंग उसके पास आता है और जिन के बारे में बात करने लगता है। दरअसल क्विंशेंग की जिन के साथ बिल्कुल भी नहीं पड़ती क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता। तो बायजू उसे समझाता है कि तुम्हें उसके साथ अच्छे से कोऑपरेट करना चाहिए। फिर क्विंशेंग उसे बताता है कि आज रात जिन घर पर नहीं आएगी क्योंकि वो आज रात सिमेट्री वाला गोस्ट पकड़ेगी। अब रात को जिन अंकल के साथ ड्यूटी देने पहुंच जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर लिन से होती है। डॉक्टर यहाँ पर उसके लिए खाना लेकर आया हुआ था, जिसके बाद दोनों मिलकर खाना खाते हैं और इसी बीच जिन उसे हॉरर स्टोरी सुनाकर डराने की कोशिश करती है। तभी अचानक से इन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, तो ये दोनों चेक करने जाते हैं। अब यहाँ इन्हें कोई गोस्ट नहीं बल्कि एक ओल्ड लेडी मिलती है, जिसे ये तीनों पकड़कर हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं। ये तीनों उस लेडी से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लेडी एक हॉस्पिटल में एडमिट है और इसका नाम जियू है और ये हर रोज हॉस्पिटल से भागकर अपने हस्बैंड की ग्रेव पर आती थी जो कि इसी सिमेट्री में मौजूद है। जिसके बाद जिन और डॉक्टर जियू को उसके हॉस्पिटल में छोड़ आते हैं, जहाँ सभी नर्सेस उसके गायब होने पर परेशान हो रही थी। इधर बायजू जिन का वेट कर रहा था, लेकिन वो अभी तक नहीं आई थी और 11 भी बजने वाले थे, इसीलिए वो एक चेयर में खुद को फिट कर लेता है ताकि म्यूटेंट होने के बाद वो किसी को भी नुकसान ना पहुंचा सके। पर तभी जिन यहाँ पर आ जाती है और उसे रोक देती है। बायजू उससे पूछता है कि आज तुमने कौन सा भूत पकड़ा, तो जिन उसे उस लेडी के बारे में सारी बातें बताती है। अगले दिन डॉक्टर लेन दोबारा से जिन से मिलने आता है, जहाँ मास्टर भी मौजूद थे और उन्हें डॉक्टर लेन का बार बार जिन से मिलना अच्छा नहीं लगता। वो गुस्से में यहाँ से चले जाते हैं। अभी दोनों बातें करने लगते हैं, जिस दौरान डॉक्टर लेन काफ़ी अपसेट भी हो जाता है क्योंकि जिन ने उसे याद दिला दिया था कि उसकी लाइफ काफ़ी शॉर्ट है। तो डॉक्टर उसे मोटिवेट करता है और ये भी बताता है कि वो उसके लिए मेडिसिन ढूंढ रहा है जिससे उसका ट्रीटमेंट हो सके। इसी बीच डॉक्टर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता है, तो क्विंशेंग दूर से इनकी एक वीडियो बना लेता है और बायजू को ये सब दिखाकर भड़काने लगता है।
यही नहीं, वो ये भी कहता है कि शायद वो दोनों रिलेशनशिप में हैं और जिन तुम्हारे साथ भी रिलेशनशिप में आने के लिए कह रही थी, क्योंकि कल रात डॉक्टर लिन सेमेट्री में जिन से मिलने आया था। अब ये सुनकर बाइजू को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। जिसके बाद जिन अपना काम खत्म करके वापस से घर आ जाती है, जहाँ बाइजू अपना गुस्सा कंट्रोल करके बैठा हुआ था। जिन अपने साथ एक चक्कर भी लेकर आई थी और वो उसे साथ में खेलने के लिए कहती है। तो बाइजू उससे पूछता है कि आज तुम्हारा दिन कैसा गया, जिस पर जिन कहती है कि कुछ खास नहीं, बस पहले की तरह नॉर्मल ही था। फिर वो दोबारा उसे यही सवाल करता है। तो जिन कहती है कि तुम आज मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड भी नहीं हो। जिस पर बाइजू कहता है कि क्या मैं एक फ्रेंड होने के नाते ये सब नहीं पूछ सकता। तो जिन कहती है कि नहीं, फ्रेंड्स को इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं होती। अब फाइनली बाइजू उससे कह देता है कि हाँ, तुम तो लिन को इस लायक समझती हो ना। लेकिन जिन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहा है, बल्कि वो ये कहती है कि मैंने आज तुम्हें खेलने के लिए क्या बोल दिया, तो तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। जिस पर बाइजू कहता है कि हाँ, मेरी फीलिंग्स तो तुम्हारे लिए कुछ मायने ही नहीं रखती, मैं तो तुम्हें यहाँ पर एंटरटेन करने के लिए सिर्फ एक पपेट की तरह हूँ। जिस पर जिन कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड ही मेरे साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकता है, इसलिए तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड हो ही नहीं, और अगर तुम इन राइड्स को एंजॉय करना चाहते हो तो हमें पहले एक होना पड़ेगा। तब बाइजू कहता है कि तुम काम के दौरान डॉक्टर लिन के साथ अपनी हार्डशिप्स को शेयर क्यों करती हो, और कल रात भी तुम उसके साथ सेमेट्री में गई थी और रिसेंटली तुम उसके साथ फ्लावर प्लांट लगा कर आई थी। जिस पर वो कहती है कि तुम हमारे रिलेशन के बीच में उसे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो, और वैसे भी वो मुझसे मिलने आया था और हमारे बीच कुछ भी नहीं है। अब बातों ही बातों में इनकी बहस काफ़ी बढ़ने लगती है और इन दोनों की आवाज़ अंदर बैठे ये दोनों भी सुन रहे थे। रियूफैंग क्विनशंग को बोलता है कि तुमने बाइजू को सब कुछ बताकर अच्छा नहीं किया। तो क्विनशंग कहता है कि मुझे बाइजू की चिंता है, इसलिए मैंने ये सब उसे बताया, क्योंकि जिन उसे चीट कर रही थी और वो बाइजू को अपना स्लेव बनाना चाहती है। तो रियोफैंग उसे कहता है कि बकवास मत करो, और वो तो खुद बाइजू के लिए एक पेन किलर की तरह है। इधर इन दोनों की काफ़ी बहस चल रही थी, जहाँ बाइजू जिनको अच्छा खासा लेक्चर दे देता है। वो कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम पूरी तरह ऑनेस्ट नहीं हो, क्योंकि तुम सिर्फ अपनी इस छोटी सी लाइफ में एक बार किसी को डेट करना चाहती हो और तुम मुझे सिर्फ एज ऑप्शन चूज करना चाहती हो। जिस पर जिन कहती है कि नहीं, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। पर बाइजू को उस पर बिलीव नहीं हो रहा था और वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। हालांकि जिन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बाइजू उसकी एक नहीं सुनता और खुद को अपने रूम में बंद कर लेता है। अगले दिन जिन शैंग से मिलती है और कल जो कुछ भी हुआ वो उसे सब कुछ बता देती है। साथ ही साथ वो उसे पूछती है कि अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती। जिस पर शैंग कहती है कि ऑब्वियसली मैं हाँ कर देती, क्योंकि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इधर हम जियो को देखते हैं, जो कि एक दूसरी लेडी से बहस कर रही थी, क्योंकि उस लेडी की बेटी ने गलती से उसका सूप नीचे गिरा दिया था, जो कि वो अपनी मदर के लिए लेकर आई थी। दरअसल जियो की बेटी अपनी मदर की काफी केयर करती है और वो अक्सर नर्स पर भी चिल्लाती रहती है, लेकिन जियो काफी अच्छी है। यहाँ पर शैंग और जिन भी आए होते हैं, फिर ये दोनों इन्हें शांत करती हैं। जिसके बाद वो छोटी लड़की जियो के पास आकर सॉरी बोलती है, तो जियो भी उसे माफ कर देती है। अब जिन यहाँ से बाहर आ रही थी तो रास्ते में उसे ग्रैंडमा मिलती है, जो कि जिन को कॉफी के लिए इनवाइट करती है। जिसके बाद ये दोनों कॉफी के लिए जाते हैं, जहाँ ग्रैंडमा उससे बाइजू के बारे में पूछती है। तो जिन कहती है कि हम दोनों के बीच कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि वो तो कभी मुझे समझ ही नहीं सकता। जिस पर ग्रैंडमा उसे समझाती है कि ऐसी बात नहीं है, एक दूसरे को समझना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं और मेरा हस्बैंड, हम दोनों कितने टाइम से एक साथ में रह रहे हैं, लेकिन आज तक हम एक दूसरे को समझ नहीं पाए, पर फिर भी हम दोनों के बीच काफ़ी गहरा प्यार है। इसीलिए अगर तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। जिस पर वो कहती है कि बाइजू मुझसे प्यार करता है और मैं भी बाइजू से प्यार करती हूँ, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑपरेट नहीं कर पा रहे, और हो सकता है कि शायद मेरा प्यार उतना गहरा ना हो। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं उसे क्या जवाब दूँ। तो ग्रैंडमा कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर बाइजू कल रात हुए झगड़े के बारे में सोच रहा था, तभी उसके हार्ट में पेन होने लगता है। इसी बीच रियूफैंग उसके पास एक रिपोर्ट लेकर आता है, जो कि लेबोरेटरी से आई थी। दरअसल ये रिपोर्ट एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में थी, जो कि लेबोरेटरी वालों ने ढूंढी थी। आगे क्विंटू टैन के बारे में पता लगाने के लिए उसके पास जाता है, तो टैन उसे बताती है कि जब मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था तो मुझे काफ़ी पेन होता था, इसीलिए ट्रीटमेंट ढूंढते ढूंढते मुझे इस हॉस्पिटल के बारे में पता चला, और यहाँ इन लोगों ने मुझे एक टैबलेट दी, जिससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला और मुझे इसकी आदत लग गई, और मैं हमेशा हॉस्पिटल में उस टैबलेट को ही लेने आती थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि हर बार डॉक्टर मेरा फुल बॉडी चेकअप किया करते थे, और ये सारी बातें क्विंटू अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा था। साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि टैबलेट लेने के 1 महीने बाद मुझे वो अजीब सी ड्रीम्स आने लग गए थे और मैं डोनर में काफ़ी इंटरेस्ट लेने लग गई थी। दूसरी तरफ जिन अभी तक ग्रैंडमा के साथ बाइजू को लेकर बात कर रही थी। इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है,
जिससे हमें पता चलता है कि बायजू ने एक बार सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन ग्रैंडमा के फादर ने उसे रोक दिया और उसे लाइफ स्पेंड करने के लिए मोटिवेट किया। आखिर में ग्रैंडमा उसे अपने फादर की कही हुई कुछ लाइंस बताती हैं कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम्हारे पास चांस होता है एक बेस्ट ऑर्डिनरी पर्सन बनने का। दूसरी ओर बायजू पेन कम करने के लिए बाथटब में डूब जाता है। इसी बीच उसे याद आता है कि उसने एक बार पेन कम करने के लिए बिल्डिंग से छलांग लगा दी थी, क्योंकि उसे लगता है कि जब उसकी बोन्स क्रैक हो जाती है तो उसके हार्ट का पेन कम हो जाता है। और अब तो वो अपनी लाइफ से हार चुका था और गिव अप करना चाहता था, लेकिन ग्रैंडमा ने उसे बचाया और उसे दोबारा लाइफ स्पेंड करने के लिए मोटिवेट किया था। तभी जेन वहाँ पर आ जाती है और उसे पानी से बाहर निकालकर आई लव यू बोलती हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि मैं इतनी छोटी हूँ कि अपनी ही जनरेशन की फीलिंग्स को नहीं समझ सकती और ना ही मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ पाई, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब यहाँ जेन काफ़ी अच्छी बातें करती है तो फाइनली बायजू समझ जाता है कि वो उसे सच में प्यार करती है और ये दोनों किस करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि इनकी कंपनी की एनिवर्सरी आने वाली थी, इसीलिए बायजू एक पार्टी अरेंज करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन ये लोग रियू फैंग की गर्लफ्रेंड से परेशान थे क्योंकि उसका कई लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा था। फिर हम रियू फैंग को देखते हैं जो कि अपनी एक गर्लफ्रेंड को ड्रॉप करने के लिए आया होता है क्योंकि वो फॉरेन जा रही थी। तभी यहाँ पर उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड वॉन वॉन आ जाती है जो कि इन दोनों को फ्लाइंग किस करते हुए देख लेती है और वो रियू फैंग के पास जाकर उस पर काफी चिल्लाने लगती है। अब किसी तरह रियू फैंग उसे समझाता है। इधर हम कंपनी को देखते हैं जहाँ एनिवर्सरी को लेकर प्रिपरेशन चल रही थी। इसी बीच रियू फैंग बायजू के पास जाता है और उसे बताता है कि डॉक्टर लेन आज दोपहर मीटिंग के लिए आ रहे हैं और वो ड्रेसेस भी ट्राई करेगा। दरअसल इनकी कंपनी ने जिस ऑर्गन डोनर्स एसोसिएशन के लिए डोनेशन दिया था उसका मेन हेड डॉक्टर लेन ही था। जिसके बाद दोपहर को डॉक्टर लेन इनकी कंपनी में पहुंच जाता है। इधर जिन भी बायजू को सरप्राइज देने यहाँ पर पहुंच जाती है। फिर बायजू डॉक्टर लिन से मिलता है, लेकिन उसके हैंडशेक करने का तरीका काफी फनी था। इसी बीच रियू फैंग भी वहाँ पर पहुंच जाता है, पर वो डॉक्टर के साथ काफी अच्छे से पेश आता है क्योंकि उसे पता था कि बायजू डॉक्टर के साथ अच्छे से बात नहीं करेगा। अब रियू फैंग यहाँ से चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।